आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पीपीसी के बारे में। और पीपीसी आप जाएं यहाँ पे इन ऑप्शंस पे, ये जो आपको थ्री लाइन नजर आ रही है यहाँ पे जाएं। उसके बाद आपको जाना है एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन पे। उसके बाद ऑप्शन आ रही है कैंपेन मैनेजर। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो पेज खुलेगा उस पे आप पीपीसी यानी कि जो एड्स है वो रन करेंगे। पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। ठीक है। जो गूगल एड्स होती है ना उनको भी पीपीसी कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जी, यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम कैंपेन को चलाते कैसे हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन को क्लिक करते हैं। और ये जो नीचे आपको दिख रही है वो वाली एड जो ऑलरेडी एक एड है ड्राफ्ट में शो हो रही है, वो पहले एक एड बनाई गई। अच्छा, यहाँ पे ना आपके सामने कुछ तीन ऑप्शंस आ रही हैं। इसका मतलब है पहली कह रहे हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, दूसरी कह रहे हैं स्पॉन्सर ब्रांड और तीसरी है स्पॉन्सर डिस्प्ले। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि कहते हैं कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में अगर हम जाते हैं फॉर इंस्टेंस अमेजोन पर और प्रोडक्ट, ये जो आपको दिख रही है ना, अब यहाँ पे देखें तो ये आपको ना बता रहा है यहाँ पे कि प्रोडक्ट्स की एड्स इस तरह दिखेंगी। ये ठीक है। तो अगर मैं आपको इसके पेज पे दिखाऊं तो ये आपको दिख रहा है स्पॉन्सर एड्स। ये प्रोडक्ट्स की एड्स लगी हुई है। ठीक है। तो अगर आप ये वाली एड लगाएंगे तो आपकी भी एड इस तरह से दिखने लगेगी। दूसरा वो कह रहा है कि ब्रांड्स, स्पॉन्सर ब्रांड्स, और उसमें वो कह रहा है अगर आप ये ब्रांड्स की मतलब है एड लगी हुई है तो वो आपकी ब्रांड्स वाली एड इस तरह दिखेगी। किस तरह दिखेगी? ये वाली जो आपको टॉप पे रिजल्ट नजर आ रही है ना सेटको की, इस तरह से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर और यहाँ पे ब्रांड की एक मतलब फाइल आ रही है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फाइल आ रही है, यानी कि एक ब्रांड है उसने अपनी सारी चीजें फाइलों पे बनाई हुई है, मतलब ये फाइल होल्डर्स पे बनाई हुई है, मैश फाइल्स होल्डर्स पे और ऑर्गेनाइजर्स पे बनाई हुई है। तो वो बता रहा है कि भाई हम यही चीजें बेचते हैं। तो इसने ये जो एड लगाई हुई है ये लगाई हुई है ब्रांड पे। तो ये वाली एड लगाने के लिए आपकी ब्रांड रजिस्ट्री होना बहुत जरूरी है amazon पे। ठीक है, उसके बगैर ये ऐड नहीं लगेगी। और थर्ड वन है स्पॉन्सर डिस्प्ले पे। स्पॉन्सर डिस्प्ले पे अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएं या किसी डिफरेंट साइट पे चले जाएं जैसे गूगल वगैरह या इस तरह से, तो वहां पे भी आपको अक्सर एड्स दिख रही होंगी। वो एड्स जो आपने सर्च की हैं, आप लोग बट गूगल पे सर्च किया है, उसके नेक्स्ट 30 डेज तक आपको उसकी एड दिखती रहेगी। ठीक है, तो वो यहाँ से अक्सर स्पॉन्सर डिस्प्ले से लगती है। और अगर आप यहाँ से कोई कीवर्ड वगैरह यहाँ पे कोई एड अगर देखें, ये देखिए ये ना यहाँ पे आपको कुछ एड्स दिख रही होती हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे जुरासिक पार्क समथिंग, यहाँ पे भी ये एड्स दिख रही होती हैं। ठीक है। तो ये आपको ना ये स्पॉन्सर डिस्प्ले वाली जो एड्स है ना ये भी आपको तभी लगा लगा पाते हैं जब आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होती है। ठीक है। अभी देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनरोल योर ब्रांड, अनरोल योर ब्रांड, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू। इसका मतलब ये है कि आप जो ऐड है वो स्पॉन्सर ब्रांड्स पे लगा सकते हैं, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हैं, ब्रांड और डिस्प्ले पे नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी ब्रांड हिस्ट्री नहीं हुई। ठीक है। तो जब आप शुरू में पहली दफा प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपकी ब्रांड हिस्ट्री क्योंकि आपने अप्लाई किया होता है पहली दफा, तो आपकी प्रोडक्ट हिस्ट्री पे लग रही होती है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पे अगर आपकी ब्रांड हिस्ट्री नहीं होती सिंपल, तो आप इसको यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर कैंपेन का पेज खुल गया इस तरह से। इसको देखते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐड ग्रुप, और वो कह रहा है कि ऐड ग्रुप का नेम, आपका ऐड ग्रुप का नेम वो कह रहा है क्या है। अच्छा, एक ऐड ग्रुप होता है जो पेरेंट होता है और उसके अंदर आप काफी एड्स लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे हमारा ऐसा कह रहे हैं कि आप इसका नाम बताएं क्या रखेंगे। तो अगर हम लोग रख रहे हैं एक मैश डेस्क ऑर्गेनाइजर पे, अगर हम इसकी ऐड लगा रहे हैं, चलें इसी को एज अ यूज कर लेते हैं। मैश डेस्क ऑर्गेनाइजर
और इसके आगे आप अगर आपकी कोई भी है फनल स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ भी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी हुआ हुआ है, इस तरह से किस चीज के बारे में ऐड लगी हुई है, मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कुछ भी है, आप वो आगे कीवर्ड यूज कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अच्छा, यहाँ पे आगे उसके बाद नीचे आए तो वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह सर्च पे आए हैं और आपको ये प्रोडक्ट मिल रही है, तो आप इनमें से कोई प्रोडक्ट ऐड कर लें। ठीक है, बल्कि हम अपना कीवर्ड चेंज कर लेते हैं, क्योंकि लेट्स ट्राई। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ से प्रोडक्ट्स ऐड करें कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ड्राफ्ट में है, ठीक है, लाइव नहीं हुई है, तो वो कह रहे हैं कि आपने कोई यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं जिसको भी आपने सेल वगैरह करना है। तो हमने इनकी पहले से लिस्टिंग्स बनाई हुई हैं, तो हम इसको लिस्टिंग वगैरह यूज कर लेते हैं। की होगी एक लिस्टिंग के लिए आपको वही प्रोडक्ट्स यूज शो होंगी जो आपने लिस्ट की होंगी, और हमने यही वाली प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आप यहाँ से जो भी ऐड कर देते हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं इस तरह से। के बाद वो कह रहा है कि एंटर लिस्ट, यानी कि अगर आपके पास कोई लिस्ट वगैरह पड़ी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एसिन लगा के कॉमा लगाएं और मतलब आप एंटर करेंगे एंड देन आप उसको ऐड करें, तो वो आपके सामने लिस्टिंग आ जाएगी जो भी आपने, लेकिन वो लिस्टिंग जो आपने ऑलरेडी लगाई हुई है। उसके बाद करेंगे अगर आपके पास कोई शीट वगैरह पड़ी तो आप उसको यहाँ पे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करेंगे, पहले तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, देन उसके बाद अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद वो करेंगे टारगेटिंग। टारगेटिंग हम कहते हैं कि आपकी एक ऑटोमेटिक टारगेटिंग है और एक है मैनुअल टारगेटिंग। जब आप शुरू में ऐड लगाते हैं ना, आप मैनुअल टारगेटिंग भी यूज करते हैं और आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग भी यूज करते हैं, दोनों टारगेटिंग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि की पहली ऐड है और आपको बिल्कुल नहीं पता कि आपकी ऑडियंस कौन है, कौन इसको बाय करेगा, किस कीवर्ड पे बाय करेगा। तो आपने मैनुअल ऐड भी लगानी है शुरू में और ऑटोमेटिक भी लगानी है, और आपको टाइम टू टाइम रियलाइज होगा कि आपके लिए बेहतर कौन सी है। ऑटोमेटिक में ये होगा कि Amazon आपको कीवर्ड्स ला के देगा कि ये वो कीवर्ड है जिन पे आपको सेल आई है। मैनुअल में वो कीवर्ड्स होंगे जो हम Amazon को सजेस्ट करेंगे कि इन कीवर्ड्स पे सेल आनी चाहिए। तो शुरू में हम दोनों ही यूज करेंगे, पहले मैनुअली ट्राई करें, उसके बाद हम ऑटोमेटिकली ट्राई कर लेंगे। यहाँ नीचे आए तो मैनुअल की ऑप्शन आ गए, वो कह रहे हैं कि मैनुअल में आपको कीवर्ड टारगेटिंग करनी है, प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। तो ये ऐड है, तो हमें हमारे लिए कौन सी वाली ऐड बेहतर रहेगी? कीवर्ड ऐड, कीवर्ड वाली इसलिए बेहतर रहेगी क्योंकि हमने अपने आप को रैंक करवाना है, और हम रैंक तभी होंगे जब हमें कीवर्ड पे सर्च किया जाएगा, कीवर्ड पे सर्च करके कीवर्ड पे सेल मिलेगी तब होगा। इस तरह से कि अगर आप जैसे गिवअवेज लोग लगाते हैं, तो गिवअवेज के दौरान आप लोग लिंक्स नहीं भेजते किसी को कि हमारा ये लिंक है और इसको जाके प्लीज बाय कर दो ये वो। उस वक्त आपको सेल लेके आना जरूरी नहीं होता। उस वक्त जरूरी होता है कि आप फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहे हो नहीं। फर्स्ट पेज पे रैंक होना बहुत जरूरी है। वो कब होता है? जब आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी होती है, यानी कि आपने एसईओ बहुत अच्छी की होती है अपनी लिस्टिंग की। दूसरा तब होता है जब उस पे सेल आई होती थोड़ी बहुत। तो इस तरह से वो फर्स्ट पेज पे और कंटिन्यूस सेल आती रहती, तो ही वो फर्स्ट पेज पे रैंक रहती है, अदरवाइज वो रैंक नहीं रहती। और फर्स्ट पेज पे नहीं रहेगी तो सेल भी नहीं है। फर्स्ट पेज वालों को ही एक से सेल मिल रही होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें तो आपने कीवर्ड टारगेटिंग शुरू में करी, प्रोडक्ट टारगेटिंग भी करें, नो इशू। लेकिन आपको शुरू में पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट रैंक किस पे होगी, किस कीवर्ड पे लोग आपके प्रोडक्ट को सर्च करें, किस कीवर्ड पे आपको सेल मिलेगी। तो यू हैव टू सिलेक्ट कीवर्ड टारगेटिंग इन स्टार्ट। और आप बेशक एक कैंपेन इसकी चला दें, एड कीवर्ड की चला दें, एक प्रोडक्ट की चला दें, दोनों की चला सकते हैं, लेकिन प्रेफर मैं वही करूंगी ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे करेंगे बिड, सजेस्टेड बिड है, या फिर आपको कोई मतलब अपने पास से कस्टम करनी है, डिफॉल्ट वाली करनी है। बिडिंग, बिडिंग में आपको अभी आपको बताती हूँ क्या होता है। बिडिंग होती है कि Amazon आपको कहता है कि आपका ये कीवर्ड है, कोई भी कीवर्ड हो सकता है वो, और उस पे इतने पैसे लग रहे हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट आता है, वो कहता है यहाँ से लेके इतने तक के पैसे लग रहे हैं, आप बता दें आपने कितने में पैसे लगाने हैं। यानी कि आपकी कोई ऐड को या की मतलब क्लिक करेगा, आपके कीवर्ड पे कोई सर्च कर रहे हो, आपकी ऐड को क्लिक करे तो आपको कितने पैसे रिटर्न होंगे। तो हमें सजेस्ट करता है कितनी बिडिंग, और Amazon से बेहतर किसको पता है कि कितने बिडिंग में वो सही आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ब्रॉड की एग्जैक्ट कीवर्ड होता है कि जैसे हमारा कीवर्ड है मैच डेस्क ऑर्गेनाइजर, ये एक एग्जैक्ट कीवर्ड है, यानी कि टू द पॉइंट वाला कीवर्ड है ना, इन शॉर्ट। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो फ्रेज कीवर्ड है। फ्रेज कीवर्ड का मतलब है
कि एक कीवर्ड है उसमें मेरा कहीं ना कहीं प्रोडक्ट नेम आ तो रहा है, डैश डेस्क आ रहा है, डेस्क बेबी, वो खाली डेस्क हो, और मतलब उसमें कोई और फ्रेज भी साथ ऐड हो रहा हो, खाली वो डेस्क एक वर्ड हो मेरा और उसमें एक दो और चीजें भी साथ आ रही हो, तो वो थोड़ा जब लेंथी सा बन जाएगा वो फ्रेज हो जाएगा। ब्रॉड होता है कि बहुत बड़ा कीवर्ड हो आपका, सिर्फ उसमें शायद आपकी मैश और कोई ट्रे या इस तरह की कोई चीज आ रही हो, ठीक है, और वो आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल भी रेलेवेंट ना हो, लेकिन क्योंकि आपने उसमें से अगर आप ब्रॉड वाला सर्च करते हैं ना, तो मैं लगाती हूँ फॉर इंस्टेंस हमारा कीवर्ड है अभी मैश डेस्क ऑर्गेनाइजर, तो कोई बंदा ही सर्च करे मैश मैश ट्रे, ठीक है, और इस तरह से कुछ लिख के मैश ट्रे करके कुछ सर्च करे तो उसको मेरी प्रोडक्ट दिख जाए, लेकिन वो बंदा तो ये प्रोडक्ट लेने ही नहीं आया, वो तो कुछ और लेने आया है जो उसे सर्च किया है, बट उसको मेरी एड इसलिए दिखी क्योंकि मेरी एड ब्रॉड थी, मतलब कि किसी ने अपना अगर लंबे ज्यादा ज्यादा कीवर्ड्स भी यूज किए तो उसको मैं शो हो गई। हम्म, ठीक है, और वो कह रहे सॉर्ट बाय ऑर्डर्स, हम कहते हैं सॉर्टर्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आपका जो ब्रश होल्डर है ये डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स बता रहा है, तो कह रहा है कि इसमें अगर आप ब्रॉड वाला कीवर्ड यूज करेंगे तो उसके इतने पैसे होंगे। अच्छा, इसके आगे ये जो साइन है ना कि इंडियन रुपीज का, क्योंकि इंडियन सेंटर है, उसके बाद वो कहते हैं कि फ्रेज कितने होंगे, एग्जैक्ट कितने होंगे, सही है। तो यहाँ पे आ रहा है ऑफिस डेस्क ऑर्गेनाइजर, ब्रश, पेन होल्डर, अब डेस्क ऑर्गेनाइजर, ठीक है, अब ये डिफरेंट डिफरेंट, अब आपने देखना कि आपने किस कीवर्ड पे ऐड लगानी है, आपने जाहिर रिसर्च तो की होगी कि किन किन कीवर्ड्स पे लगा रही है, तो यहाँ पे आपको आपने वो कीवर्ड ढूंढ रहे हैं कि जिन पे आपने एड्स लगानी है। फॉर इंस्टेंस ये वाला कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ओके ये वाला मेटल मैच डेस्क ऑर्गेनाइजर, ये वाला कीवर्ड निकालते हैं और इस पे हम लोग जाते हैं एग्जैक्ट पे, वो देखें अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप एग्जैक्ट पे ऐड लगाएंगे तो 5 रुपए की एक ऐड है, यानी कि अगर आप कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो आपको 5 रुपए कटेंगे क्लिक करने से, यस कटेंगे, एड्स में डिटेक्ट होते हैं, आपको पे करना पड़ता है उनको, पेड एडवर्टाइजमेंट है ना। एग्जैक्ट पे आया तो मैं कहती हूँ एग्जैक्ट पे ये वाला कर लेते हैं, एक मेटल मैच डेस्क ऑर्गेनाइजर कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अगर आप फ्रेज वाला करेंगे तो 4 रुपए लगेंगे, अगर ब्रॉड वाला करेंगे तो उस पर भी 4 रुपए लगेंगे, बट हम वो कर नहीं रहे अभी, मतलब सिर्फ एग्जैक्ट सिलेक्ट किया। और शुरू में आपने कोशिश करनी है कि जब आप फर्स्ट टाइम अपना ये लगा रहे हो ऐड, तो आप यही सिलेक्ट करें, एग्जैक्ट ही सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कीवर्ड पे अपने आप को रैंक करवाना है ना, तो आप एग्जैक्ट कीवर्ड ही शुरू में रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बायर, यहाँ पे आप एडिट ऑल पे करेंगे तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगे, तो हमें इसमें से करें डेस्क ऑफिस डेस्क ऑर्गेनाइजर कर लेते हैं, एग्जैक्ट पे वगैरह इसको 6 रुपए पड़ेंगे, ऐड कर लिया, ये भी ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं तो वो कह रहा है कि ऑफिस डेस्क ऑर्गेनाइजर है, आपने एग्जैक्ट लगाया है, और वो कह रहे हैं कि इसके 6 रुपए पड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं लेकिन आप 3 रुपए से लेके 8 रुपए के दरमियान दरमियान ऐड लगा सकते हैं एक कीवर्ड पे, कि कोई आपके एक कीवर्ड पे क्लिक करे तो आपको 3 रुपए से 8 रुपए के दरमियान पड़ सकता है, यानी कि वो कह रहे हैं कि सजेस्टेड अमाउंट दे रहा हूँ, 3 से 8 के दरमियान लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो 6 से कम भी कर सकते हैं, 6 से ज्यादा भी कर सकते हैं, बट वो कहता है कि 6 मतलब वो जो मैंने आपको सजेस्ट किया। Amazon ने सजेस्ट इसलिए किया क्योंकि उसको ज्यादा पता है, बेहतर करेगा। और दूसरे वाले में कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे आपको वैसे 5 में ज्यादा है, बट 4 से 7 के दरमियान में आप ऐड लगा सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर किसी बंदे के पास ज्यादा पैसे हैं और वो कहेगा मैं तो एक कीवर्ड पे अपने बहुत पैसे लगाऊंगा ये और वो, तो फायदा नहीं है, जितना अमेजोन सजेस्ट करता है उसके आस पास ही रहना चाहिए, जैसे अमेजोन ने भी यहाँ पे 8 कह दिया, तो आप मैक्सिमम लगा लें यहाँ पे 10, 12, 13 इतने तक, ठीक है। लेकिन अगर आप ये हरकत करेंगे यहाँ पे आप बहुत ज्यादा अमाउंट लगा दें और या फिर कम भी बहुत ज्यादा कम कर दें, तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे, तो आपको ऐड लगाते हुए बिडिंग करते हुए उतने ही आसपास रहना है जितना अमेजोन ने सजेस्ट किया है, उसके आसपास रहना है आपने, और आपने फिर उस उन्हीं कीवर्ड्स पे मतलब सेलेक्ट करना है कि ये अमाउंट ठीक है, इसी पे ऐड लगेगा।
ठीक है, और जब एक दफा क्लिक होगा तब अमाउंट डिडक्ट होगी। क्लियर है यहाँ तक? छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप प्राइस थोड़ी सी बढ़ाते हैं, जितनी अमेजोन ने सजेस्ट किया है, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो उससे हमें को ज्यादा फायदा होगा, तो वो फायदा होगा। उससे अमेजोन को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उससे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो हमारे जो वो सर्च करेंगे हमारे कीवर्ड को ज्यादा जल्दी रैंक करवाएगा। ऐसा नहीं, आप ये करो। ऐसे नहीं होगा। इवन आप गूगल एड्स पे भी अगर ऐड लगाते हो या इन पे भी लगाते हो, तो अगर आप ज्यादा बिडिंग करोगे तो आपको सेल नहीं आएगी। ये भी आप याद रखिएगा। उसने सजेस्ट आपको किसी वजह से किया है ना। ठीक है, बिकॉज उसको बेहतर पता है। हाँ, मैंने ये कहा कि 8, आप अगर आप 8 ज्यादा लगाना चाहते हो तो आप 12 लगा लो, 13 लगा लो, इस तरह से लगा लो, थोड़ी बहुत ज्यादा कर सकते हो आप। लेकिन ये भी नहीं कि आप अमेज़न है तो लिखिए कि फकीर वाला हिसाब, आप थोड़ी सी ज्यादा कर सकते हैं उसकी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हम कर सकते। अब देखिए, थोड़ी सी भी ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे 8 इसने कही है मैक्सिमम, पहली वाली में कि आप 8 लगा सकते हैं, तो मैं मैक्सिमम मैं लगाती हूँ फॉर इंस्टेंस 11 लगा देती हूँ। 11 रुपीज लगाती हूँ एड पे। और होगा ये कि अब अगर मेरे 11 बिडिंग सबसे मैंने हाईएस्ट की है एक कीवर्ड पे, तो मेरे एक कीवर्ड को क्लिक करे तो मेरे 11 रुपए डिडक्ट हो जाए। ठीक है। अब 11 रुपए पे मैंने एड लगा तो दिया है अपना यहाँ पे अमेजोन, मतलब अमेजोन के यहाँ पे अकाउंट पे, तो मेरी जो एड है ना, वो आपको सबसे ऊपर दिखेगी, लाइक दिस। अगर किसी और ने 10 की दर लेते बता रही हूँ, ये स्पॉन्सर है ना, तो यहाँ पे आए। अगर ये पहली वाली स्पॉन्सर है तो होगा क्या कि अगर मैंने सबसे हाईएस्ट में लगाई तो मेरी पहली नजर आएगी, उससे थोड़ी सी कम डिस्टेंस लगाइए फिर उसकी सेकंड में नजर आएगी, फिर थोड़ी सी कम डिस्टेंस लगाइए उसकी यहाँ पे नजर आएगी। तो जितने जितने पैसे कम होते जाएंगे वो उनके पास प्लेसमेंट का डिफरेंस होगा, दैट्स इट। हैं। ठीक है, बाकी सही रहेगा सारा सिस्टम। और अब देखो ना, अब ये जो जैसे ये प्रोडक्ट निकली है मैश डेस्क ऑर्गेनाइजर, इस पे आप डिजाइन की बेस पे बंदा खरीदता है क्योंकि उसको पता है उसकी जरूरत कैसी चीज है। शायद उसकी जरूरत ये हो और ये ना हो, तो वो उसको पहले वो थोड़ा देखेगा कि उसको कौन सा डिजाइन चाहिए, कौन सा डिजाइन उसके लिए बेहतर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो मैं इसलिए बोल रहा था कि कहते हैं ना कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट जस्ट एसईओ करते रहें और ऐड ना लगवाएं तो आपकी प्रोडक्ट रैंक करेगी। क्या करते हैं एसईओ कर। एसईओ करते रहें और हम अमेजोन को एड्स के पे ना करें। और अगर इस तरह से होता है कि अगर आप शुरू में एक बहुत हाई पे कर दो अमेजोन को ऐड के लिए, और बाद में थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट करने लगो ना ऐड, तो आप इसलिए आप अपनी तरफ से लगाते हो कि चलो अब तो मेरी ऑडियंस बन गई, अब तो मुझे ऑर्गेनिक सेल भी आती है, तो मुझे ऐड। तो ये जब होगा ना कि आपने एकदम से पहले उसको ज्यादा क्या डाल दी, बाद में थोड़ा कर दिया पे, तो इस तरह से फिर ये होता है कि वो एड भी फिर उस तरह से कम दिखाना शुरू कर देगा, तो उसको फिर आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो पहले ही सोच समझ के करना है। अच्छा जी, यहाँ नीचे आए तो वहां पे नेगेटिव, यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। पहले ही शुरू में ऐड में तो आप कोई नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे कीवर्ड जो आपको लग रहा होगा कि ये मेरी प्रोडक्ट से मिलते जुलते नहीं बट ये सेल ना आ जाए, तो आप उनको नेगेटिव एग्जैक्ट कर सकते हो, नेगेटिव फ्रेज कर सकते हो। लेकिन शुरू में, और लेकिन जब आपकी थोड़ी ऐड चलती है तो आपने देखना है, और आपकी आपने ऐड ना शुरू के कोई हफ्ता लगा के रखनी है, हफ्ता 2 हफ्ते तक ऐड लगा कर उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि आपको डेटा चाहिए किन कीवर्ड्स पे ऐड आई, किन कीवर्ड्स पे ऐड नहीं है, किन कीवर्ड पे लोगों ने क्लिक किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो होगा क्या कि आप लोगों ने जो जब आप 1-2 हफ्ते एड्स लगाई और उसको मॉनिटर किया, और फिर आपने देखा कि अच्छा कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जिन पे सिर्फ क्लिक मिला है और सेल नहीं आई, तो आप उन कीवर्ड्स को क्या करेंगे, आप नेगेटिव कर देंगे। हाँ, उन कीवर्ड्स को आप लिख देंगे यहाँ पे कि आप दोबारा को इसको क्लिक करें तो इन कीवर्ड पे सेल, मतलब हम उसको कम से कम शो ना हो। ठीक है, और नेगेटिव फ्रेज में भी इसी तरह ही हो। इवन जो अपनी फेसबुक पे भी आती है, जब आप मेटा एड्स लगाते हैं वहां पे आप एरिया के वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे जिसमें है कि डायनामिक बिड्स, अप एंड डाउन, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, और फिक्स बिड। मतलब इसमें जो देखने पहली ऑप्शन में वो कह रहा है कि अगर आप पहली वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, यानी कि डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन ओनली में, तो वो कहते हैं कि अगर आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि एक बंदा कीवर्ड सर्च करके आया है और उसको आपको प्रोडक्ट दिख रही है रिजल्ट्स में, ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर आप अप एंड डाउन, अगर मुझे लगता है कि बंदा
प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, तो मैं इसकी जो, अगर आपने एक कीवर्ड 8 रुपए का लिया हुआ है, तो मैं उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा के तो उसको फ्रंट में दिखा दूं ताकि वो बाय कर ले। क्योंकि मैं बोला टॉप पे आएगा तो ही उसको सेल मिलेगी ना, मतलब टॉप पे, मतलब जितने पैसे लगेंगे उसलिए वो टॉप पे आएगा, उसके हाथ से वो टॉप पे आते हैं ना। कि मैं बात क्वेश्चन ये कि वो आ तो गया सामने उसके रिस्की करने लगा। अब होता क्या है, ये अप एंड डाउन ओनली में, अप एंड डाउन में बल्कि, कि आपको अमेजोन कहता है कि अगर मुझे लग रहा है कि बंदा एक कीवर्ड सर्च करके है, उसको आपकी प्रोडक्ट दिख रही है, तो मुझे लगता है ये बाय कर लेगा, तो मैं आपकी जो अमाउंट आपने लगाई है उससे थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज कर दूं, थोड़ी सी ज्यादा अप कर दूं, ताकि वो आप, मतलब आप उसको कहीं टॉप नजर आ जाए, वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर ले इस तरह से। और साथ में वो कहते हैं डाउन, और वो कहते हैं रियल टाइम में अगर मुझे लगे कि बंदा को आपकी नजर तो आ रही है बड़ी, बंदा ना बाय नहीं करेगा, तो मैं क्या आपकी बिडिंग कम कर दूं ऑटोमेटिकली और आपको कहीं नीचे भेज दूं, ताकि या इस तरह से कि आपकी, और अगर कोई नीचे नहीं भी अगर भेज रहा, लेकिन कोई भी अगर आप पे उस दौरान क्लिक करे तो आपके पैसे ज्यादा ना कटे। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन अप एंड आपका थोड़ा फिर इशू भी रहता है, तो हम लोग ना, डाउन का मतलब है कि अगर मुझे लग रहा है कि रियल टाइम में कि बंदा आपकी कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा, तो मैं इसकी ऑटोमेटिकली जो प्राइस है ना वो थोड़ी कम कर दूंगा। तो हम, और फिक्स प्राइस का मतलब है कि अगर चाहे वो बाय करे या ना करे, कोई भी सीन हो, तो हम उसको फिक्स्ड रहने देंगे। इस पे तो नहीं, हम शुरू में डाउन होने रखेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर बंदा सही नहीं करना, बाय कुछ नहीं करने आया, तो क्लिक करेगा तो तुम्हारे पैसे ऑटोमेटिकली कम कर दे अमेजोन, ताकि हमें ज्यादा पैसे ना पड़े। फिक्स का मतलब है कि उतने ही रहेंगे, लेकिन डाउन ऑनली में मतलब है कि बचत भी हो सकती है। फिक्स पे था। आपने अगर 8 रुपए लगाए हैं, तो अगर वो सेल आई है नहीं आई तो 8 रुपए ही कटने हैं, लेकिन हमें डाउन होने वाली ऑप्शन सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि अगर सेल नहीं आ रही, तो वो 8 से हमारे पैसे 4 पे कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो अगर उस पर क्लिक करते हमारे से 4 रुपए कटेंगे, 4 रुपए बच गए कि नहीं बच गए। उसके बाद चाहे तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपने इस कैंपेन का नाम क्या देना है, यानी कि पहले जो कैंपेन थी वो एक, मैंने बताया उसको हम काफी लगा लेते हैं, एड्स लगा सकते हैं, तो वो कह रहे हैं इसका नाम क्या देना है। आप इसका यहाँ पे कैंपेन का नाम रखेंगे, इसकी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट रखेंगे, अगर कोई आपने एंडिंग डेट रखनी है, तो आपने दिन का बजट रखना है। दिन का बजट आप बेशक रख लो, 500 रख लो या 1000 रख लो। देखो, ठीक है, ये 1000 है दिन का बजट, एक दिन का, कि वो एक दिन में मैंने जो, आप, मैं तो सिर्फ दो सेलेक्ट किया ना, आपके तो काफी कीवर्ड्स होंगे, तो आप कहते हैं कि इतने कीवर्ड्स हों, और मतलब उनको फिर उसी लिहाज से 1000 के लिहाज से क्लिक मिलेंगे और सेल आएगी उस पर, और देखा जाएगा कि जिस कीवर्ड पे ज्यादा सेल आ रही है उसको खुद ही ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, तो ये था मैनुअल तरीका एड रन करने का। और एक दूसरा तरीका है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक में अगर सिंपल, आपने यहाँ ऊपर वाली सारी ऑप्शन सेम आएंगी, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है ये वो, मैनुअल की जगह पे यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देना। जैसे आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपको ये कह रहा है कि इसकी डिफॉल्ट बिड कितनी है, हम कहते हैं 3 रुपए। ठीक है, और नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग है, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में वो कहता है कि ये है मैच टाइप में, वो कहता है कि आपने यहाँ पे कोई नेगेटिव कीवर्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेगेटिव कीवर्ड तभी बनेगा जब हमारे पास डेटा होगा, फिलहाल तो डेटा नहीं है, तो ये भी फिलहाल खाली रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपका ये जरूर रहेगा नेगेटिव, मतलब यहाँ पे आपने जरूर फिल कर देने वो कीवर्ड जिन पे आपको सेल नहीं आने वाली। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब यहाँ पे कुछ लोग ना अपने कंपेटिटर्स का एसिंग वगैरह लगा देते हैं, या उन प्रोडक्ट को नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, बट ऐसे ऐसे कोई हरकत नहीं करनी है ऐसे उनको, हाँ उनको भी पता लग जाता है, तो फिर ऐसे फायदा नहीं है यहाँ। एक ये जब वो कीवर्ड सर्च करेंगे हमारे पास वो कीवर्ड पे सेल नहीं आएगा, तो हाँ, सिर्फ क्लिक्स आ रहे होंगे और बहुत क्लिक्स आए होंगे या थोड़े बहुत भी आए होंगे, हमें लग रहा है कि बिना हमें कहाँ कि ये इन कीवर्ड पे सेल हो रही है। वो जब एड रन होगा तो हमको पता लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब उसके बाद वो फिर वही ऑप्शन करता है कि कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद यहाँ पे वही अप एंड डाउन आ रहा है, तो हम इसमें से डाउन ओनली वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप उसका नाम रखते हैं कि आपकी कैंपेन का नाम क्या है। कैंपेन नेम है जैसे मैच ऑर्गेनाइजर, और उसके आगे हम लिख दे रहे हैं कि ये है ऑटोमेटिक, बस एंडिंग डेट और बजट देना है, और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ से लॉन्च कर देनी है। ठीक है, तो है यस।
रिव्यू में जाइए थोड़ी देर के, उसके बाद आपकी एड रन हो जाएगी। स्पेंड स्पेंड का मतलब है कि आपने कितने डॉलर आपके अभी तक, मतलब जो भी अमाउंट है करेंसी है, डॉलर है, रुपीज वगैरह की, कितने यहाँ तक स्पेंड हुए हैं अभी, ठीक है, वो आपको यहाँ से बताएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको बताएगा कि आपकी सेल कितनी आई है, कितने रुपए की सेल आई हुई है, कितने पैसों की सेल आई हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है ACOS। ACOS मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, कि आपको जो सेल आई है उस पे कितनी कॉस्ट लगी है एडवर्टाइजमेंट की। मतलब आपने जाहिर है, आपने हम ऐड लगा रहे हैं ना, तो हमारी कितने एड स्पेंड हुआ है और उस पे हमें एक सेल कितने की पड़ी है, ठीक है। तो वो हमें बताएगा यहाँ पे कि इसको हम, इसका एक फॉर्मूला होता है ACOS मतलब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। फॉर्मूला है इसका, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू टोटल एड स्पेंड, स्पेंड डिवाइडेड बाय एड टोटल एड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मैंने एक एड प्रोडक्ट है जो कि मेरी 50, फॉर इंस्टेंस वो है 50 रुपए की है, एक प्रोडक्ट, ठीक है। और जब वो उस वो बिकी तो है, बिक गई है, चलो एक प्रोडक्ट बिकी मेरी जो कि 50 रुपए की है, मैंने अपनी एड लगाई, मेरी एक प्रोडक्ट पे सेल आई, और मतलब मेरी एक प्रोडक्ट बिकी जो कि 50 रुपए की है, लेकिन उस पे उसको स्पेंड करने के लिए मुझे 500 रुपए खर्च करने पड़े, तो ये तो प्रॉफिट में नहीं था, तो बहुत बड़ा लॉस था, ठीक है। तो ये सारी इसकी कैलकुलेशन होती है, इससे हम पता चलता है कि ये बस। आपको नेक्स्ट दिख रहा है इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस क्या होते हैं, एक और चीज पूछते हैं, रीच। रीच का मतलब है कि आपकी एड कितने लोगों तक पहुंची है, ठीक है। और इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि ये ना मोस्टली देखा जा रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट है, आपकी जो एड लगी है प्रोडक्ट की, वो आपके पेज पे शो तो हुई है एक दफा, ये वो दोबारा भी शो हुई है, तो वो आता है कि एक बंदे को मतलब वो एड कितनी दफा मोस्टली शो हो रही है, तो उसका ये भी आता है कि 1000% को शो होती है, और उस लिहाज से उसके पैसे डिडक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि पहले एक ना रीच रीच इतना होती है कि आपकी एक एड है और आपको एक एड एक दफा दिखी है, ठीक है। तो इम्प्रेशन आप ये समझ लें कि एक दफा ऐड दिखी है लेकिन वो दोबारा भी आपको दिखी है, ठीक है, तो वो इम्प्रेशन में इसमें काउंट होती जाती है।